मैपल्स एक्सक्लूसिव फीमेल क्लोथिंग हाउस, खामला रोड, नागपुर। इस शॉप को भेंट देने के लिए प्रख्यात मराठी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी नागपुर आई थी। इस शॉप का मुआयना उन्होंने किया। वो यहाँ के कपड़ों से काफी खुश थी और यहाँ के फैशन स्टाइल को देख काफी प्रफुल्लित हुई और उनकी उत्सुकता पल पल दिखाई दे रही थी। और इसी दौरान हमारे चैनल की प्रतिनिधि मयूरी चौधरी, इन्होंने उनसे खास बातचीत की नागपुर के बारे में, फिल्मों के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में और इस स्टोर के बारे में। स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के आवाज़ विशेष इस कार्यक्रम में। हम आपको विशेष लोगों से इस कार्यक्रम में मिलाते हैं। आज जो विशेष अतिथि हमारे साथ है, जिनका नाम है सोनाली कुलकर्णी, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, इटालियन, न जाने कितने सारे लैंग्वेजेस में काम कर चुकी है। काफ़ी सारी मूवीज़ आपने की है। दिल चाहता से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और काफ़ी प्रसिद्धि बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो पूछूंगी आपको कि एक मराठी फैमिली में जन्म लेकर इतनी सारी लैंग्वेजेस से कंफर्टेबल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने कैसे मैनेज किया ये लैंग्वेजेस का खेल, कैसे खेला आपने? अभी भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये एक तो मेरी मातृभाषा है और दूसरी दो भाषाएं जो है वो हम स्कूल में सीखते हैं। लेकिन बाकी जो तेलुगु, तमिल, गुजराती या इटालियन लैंग्वेजेस में मैंने काम किया, तो तब मुझे ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ी। कभी कभार लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम मिला नहीं तो डायलॉग सीखने पड़े, तो मेहनत बहुत करनी पड़ी। क्योंकि तो ऐसा था कि कभी कभी रट्टा मारना पड़ा किसी चीज़ का, कोई वर्ड्स जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहे हो, ऐसा कुछ? रट्टा मारना तो पड़ता ही है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है नहीं तो आपको ठीक से समझना पड़ता है। तो मेरी स्टाइल ये है कि मैं सारे संवाद समझ लेती हूँ, फिर लिख लेती हूँ देवनागरी में। वो भी लिख लेती हूँ जो मेरे सामने वाला कैरेक्टर बोलने वाला है, सब समझ लेती हूँ अच्छे से। कोई वर्ड बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इसमें। बहुत ही करनी पड़ती है। मैम, आपने इतनी सारी मूवीज़ की है, लेकिन आपने शुरुआत थिएटर से की है और आपका एक ग्रुप हुआ करता था सबसे शुरुआत, जिससे हुई समन्वय। मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी आपसे। बहुत अच्छी एक्टिविटी थी समन्वय। मैं और मेरे भाई संदेश, हम दोनों ने मिलकर ये ग्रुप शुरू किया था और आज ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये देख के बड़ा अभिमान महसूस होता है कि एक अच्छी बात ये है, मुझे लगता है कि अपनी पैशन यूथ में ही समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे संगीत में करियर करना था, हाँ मैं ये हूँ फलाना हूँ लेकिन मुझे तो एक्चुअली एरोनॉट बनना था। दिल की बात सुनना ज़रूरी है, सही बहुत वक्त ज़रूरी, पर। बिल्कुल। हम आपने इतना काम किया है, तो थिएटर में देखा है आपने, फिल्म इंडस्ट्री देखी है, इतनी लैंग्वेजेस की है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है, थिएटर या फिल्मी दुनिया, और ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है। मीडियम मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ नाटक और फिल्म्स ये मीडियम्स नहीं हैं। एड फिल्म्स भी हैं जो मैंने काफ़ी की हैं, अबाउट 65 एड्स मैंने की हैं आज तक। शॉर्ट फिल्म्स की हैं, मैंने एज एन इंटरव्यूअर काम किया है। जी, आपने एडिटर के तौर पर भी काम किया। आप लोक दैनिक एक आता था उसमें, राइटिंग में एडिटर के तौर पे, और आपने सो कूल नाम से ब्लॉग आप लिखती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या लिखना पसंद करती थी आप? लिखना मेरी पैशन है, तो मैं अलग अलग चीज़ों पे एंटरटेनमेंट बेस होता है या बॉलीवुड से रिलेटेड आप जी लिखना नहीं, पसंद करती इट इज़ अबाउट माई लाइफ। तो मेरे लाइफ में जो भी क्षेत्र आते हैं, बी इट फिल्म्स, थिएटर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, जो भी हो, लैंगिकता हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या खड्डों के प्रॉब्लम्स हो, मॉरल बेस कुछ जो भी हो, जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल के करीब है, वो मैं लिखती थी। मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब कभी ये सब्जेक्ट कभी वो सब्जेक्ट। और मैंने पढ़ा है उस बारे में कि जब आप वो लिखती थी तो नाना पाटेकर जी ने उसके बारे में कहा था कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझसे बात कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर किसी से वो कनेक्ट हो। तो जैसे अभिनय के ज़रिए तो होता ही है, लिखावट के ज़रिए भी होता है।
मैम एक सवाल करना चाहूँगी, आपने डॉक्टर अंबेडकर मूवी की थी ममूटी जी के साथ में, जब्बार पटेल की, तो उस मूवी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है, बाकी आपने इतनी लैंग्वेजेस की मूवीज़ की है, सोशल बेस्ड की है, कुछ एंटरटेनमेंट बेस्ड की है, तो ये हिस्टोरिकल, क्योंकि हिस्टोरिकल रोल करना मुश्किल होता है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रमाबाई के बारे में, मैंने रमाबाई का रोल निभाया था और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी कि उस कैरेक्टर को जब आपने जिया तो क्या महसूस हुआ, कैसा मुझे फील लगा हुआ कि आपको? हमारे जनरेशन में ये पेशेंस ही नहीं है कि कोई अपने संसार, अपने हस्बैंड को इतना प्यार करे, इतना जचें अपने बॉन्ड को। तो सैक्रिफाइस का मतलब सबसे बड़ी मूर्त कहा जाता है जी sacrifice। बिल्कुल। तो आपने वो उनसे बिल्कुल अपनाया भी होगा। बिल्कुल नहीं अपनाया तो नहीं है, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो सहज बात भी नहीं है, वो बहुत मुश्किल है ऐसे भी। मैम आपने हमारे साथ इतनी बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आप देख रहे हैं सोनाली कुलकर्णी को आवाज़ इंडिया टीवी पर, जो कहते हैं कि वो लड़की है कहाँ तो वो लड़की है यहाँ। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।